अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी जो फुल डे रूटीन है ना वो शेयर करती हूँ। अभी जी सुबह मॉर्निंग का टाइम था, बस बच्चों को नाश्ता वगैरह बना कर दिया, खुद नाश्ता किया और उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है घर की सफाई। किचन साफ़ करना, घर साफ़ करना और उसके बाद जो है ना बाकी काम स्टार्ट होते हैं। घर साफ़ हो जाए, किचन साफ़ हो जाए, खाना टाइम पे बन जाए ना, ये तीनों काम टाइम पे हो जाए तो बाकी छोटे मोटे काम ना साथ साथ होते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट भी थी, उसको उसकी वैक्सीनेशन की, तो उसे लेकर मैंने हॉस्पिटल जाना था। उसके लिए मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लिए थे। और ये जो आप लोग शर्ट देख रहे हैं ना मेरी, ये मैं जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गई हूँ तो ये 4-5 शर्ट्स जो है ना सिर्फ मैं लेकर आई थी और ये मुझे इतनी रीज़नेबल मिली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरे आने वाले व्लॉग्स हैं उनमें मैं आप लोगों के साथ मस्त शेयर करूँगी। और अब मैं सोच रही थी कि मैंने गलती की, ये मुझे ना 8-10 लेकर आनी चाहिए थी। इतना ये सॉफ्ट कपड़ा है और जैसे होते हैं ना कुछ कपड़े, गर्मियों में भी लॉन भी होती है लेकिन चुभती हुई महसूस होती है, गर्मी फिर भी महसूस होती है। इसमें इतना ये नरम और सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभता हुआ नहीं ये महसूस होता। और बड़ी प्यारी जो है इसकी डिज़ाइनिंग भी कर दी थी टेलर ने। और ट्राउज़र जो है वो मैंने इसके साथ अलग से लिया था। और इसके साथ ये स्टोल जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने अलग से लिया था। और बड़ा प्यारा मुझे ये ना इसके साथ मैचिंग मिल गया था। और गर्मियों में मुझे इसी तरह के लाइट लाइट से कपड़े पसंद हैं। वापसी पे बच्चों की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो लेने के लिए चली गई थी जी मैं मार्केट। और इतना ज़्यादा जो है शॉपिंग वगैरह तो नहीं करनी थी या घर का सामान नहीं लेना था, बस ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। रास्ते में ही मार्केट है तो मैंने कहा चलिए मैं लेती हुई जाती हूँ। और अब जी यहाँ पे बन रहा था दोपहर का खाना। दोपहर तो नहीं कह सकते, मतलब शाम ही हो गई थी, तकरीबन 4 बजे का टाइम था। और बन रहा था खाने में चिकन पुलाव। चिकन मैं हमेशा पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, प्याज ब्राउन हो जाए फिर मैं चिकन जो है वो अच्छे से उसमें भून के ना फिर मैं बाकी मसाले वगैरह डालती हूँ। मैंने कभी भी इस तरह से नहीं किया कि पहले मैं सारा मसाला बनाऊँ और फिर मैं चिकन जो है उसमें डालूँ। पहले मैं प्याज ब्राउन करती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन करके और फिर मैं उसमें जी चिकन डालती हूँ। और यहाँ पे अब मुझे भी लग पड़ी थी भूख, तो मैंने अपने लिए बना लिया था क्रीम वाला जो फ्रूट चाट होता है ना वो। और इसको देख के मुझे रमज़ान भी याद आने लग पड़ा था। साथ जी बच्चों के लिए मैंने बना लिए थे फ्रेंच फ्राइज़। उनसे मैंने खाने का पूछा और उनका खाने का कोई मूड नहीं हो रहा था। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम लोग बड़े बंदे हैं ना तो हमारा भी खाने को उस तरह से दिल नहीं चाहता। बना तो लेते हैं, बनाना होता है, लेकिन जैसे होता है ना कि सर्दियों में या मौसम अच्छा हो तो खाने का दिल करता है, उस तरह से नहीं दिल चाह रहा। गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये देखें शाम में भी ये 6-7 बजे का टाइम था और कितना प्यारा मौसम हो गया था। और ये डेली जी यही रूटीन है कि शाम में मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ पार्क। छुट्टियाँ हैं, सारा दिन घर पे होते हैं तो चलें शाम को थोड़े ना ये भी फ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह से पूरा दिन चलता है। बस आज ये चेंजिंग थी कि बेटी की अपॉइंटमेंट थी और उसे लेकर हॉस्पिटल जाना था। और बस देखें ज़िंदगी इसी तरह से ना गुजरती जाती है, सुबह हो जाती है, शाम होती है और फिर रात हो जाती है और अगला दिन शुरू हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि अब बिल्कुल बरकत जो है ना वो ख़त्म हो गई है दिन में से। पहले फिर होता था कि इंसान को टाइम का पता चलता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी दिन गुजरने का पता नहीं चलता। और बच्चे जो हैं बस ये टाइम उनके लिए होता है कि वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं। सभी बच्चे होते हैं घर से बाहर पूरे दिन के बाद इस टाइम उन्होंने निकलना होता है, स्कूल जाते हैं तो फिर तो जाहिर है उनकी एक अलग रूटीन होती है। लेकिन अब तो छुट्टियां हैं तो इसलिए मैं उनको मस्ट जो है ना वो शाम में पार्क लेकर आती हूँ। वैसे तो ये होता है कि जब बेटा मेरा स्कूल जाता है ना तो वो फिर आके दिन में भी सोता है, लेकिन अब छुट्टियां सारी रूटीन ख़राब हुई हुई है। रात में लेट सोना, सुबह लेट उठना, तो फिर वो जो है दिन में नहीं सोते बच्चे। और अब जी यहाँ पे बारिश इतनी अच्छी हो गई थी, इतना प्यारा मौसम हो गया था तो कैसर ने फरमाइश कर दी कि अब मछली बनानी है रात में। तो मैं यहाँ पे बस अब मछली बना रही थी। मछली जो है वो फुल जैसे आपने देखा पीस था, लेकिन मैंने उसको काट के ना मसाले वाली बनानी थी। अगर फ्राई करनी हो या ओवन में बनानी हो फिर तो उसी तरह से मैं पूरी बनाती हूँ, लेकिन अब इस तरह से बनाना था सालन तो मैंने उसके पीस बना लिए थे।
और ये देखिए जी मछली भी बन के हो गई थी तैयार, बड़े मज़े की बनी थी। मैंने तो बिल्कुल थोड़ी सी खाई थी क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि दिन में भी खाना थोड़ा लेट ही खाया था, तो इस वजह से मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया। और बस यही होती है मेरे ख्याल से, जितनी भी हाउस वाइफ्स है ना उन सब की यही रूटीन होती है पूरे दिन में। और बच्चों की फरमाइश थी कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि बेटे ने तो बिल्कुल भी मेरे मछली वैसे भी वो नहीं खाता बहुत शौक से, और सालन बना हुआ था वो तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो यहाँ पे जी मैं उनके लिए बना रही थी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, बहुत मज़े का बनता है। ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर में ही बनाया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, घर में साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ होती है, और एक दफ़ा अगर आप ये सब चीज़ें लेके आए तो इनमें 2 से 3 दफ़ा तो ये पिज़्ज़ा बन ही जाता है। और बस अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।